वेलकम टू YMS क्लासरूम। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो PSX की वेबसाइट पे डाटा पोर्टल है उसकी जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ उसमें सामने आती हैं या उसका जो डाटा है उसको रीड कैसे करना है। तो एक्चुअली बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि उनको समझ नहीं आता, स्पेशली बिगनर्स को, कि ये डाटा है क्या और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर हम स्टार्ट पे देखें तो हमने PSX की वेबसाइट को सर्च किया, डाटा पोर्टल को सर्च किया एंड नाउ वी आर एट द डाटा पोर्टल। अब सबसे पहली चीज़ जो हम देख सकते हैं वो ये मुख्तलिफ इंडेक्सेस देख सकते हैं। हमने एक वीडियो में बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि जो इंडेक्सेस होते हैं ये एक्चुअली एक बेंचमार्क का रोल प्ले करते हैं। ये आपको बताते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, आपका पोर्टफोलियो अगेंस्ट द मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एक्सेट्रा। और उसमें हमने KSE 100 इंडेक्स को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि KSE 100 इंडेक्स की कंपोजिशन क्या है। तो अभी ये मुख्तलिफ इंडेक्सेस हैं, जिस तरह ACI है, जिस तरह ऑल शेयर इंडेक्स है जो बता रहा है जितने भी शेयर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है उसका है। KSE 30 इंडेक्स है। और इसी तरह मुख्तलिफ KMI 30 है जो रिप्रेजेंट करता है जो मोस्टली आपके 30 इस्लामिक स्टॉक्स को। अब इसकी मुख्तलिफ कंपोजिशन है हर एक की, जो कि अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अब ज़रा आते हैं नीचे। तो ये KSE 100 इंडेक्स का आपको डिटेल बता रहा है। तो सबसे पहले हम देखें, ये है हाई लिखा हुआ। हाई से मुराद ये है कि आज के दिन जो KSE 100 इंडेक्स था ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट्स तक गया एक फर्स्ट आज के ट्रेडिंग डे के अंदर। तो इट वेंट अप 81,428 पॉइंट्स, जो कि ये है। अब यहाँ पे आता है लो, जो कि रिप्रेजेंट करता है इंट्रा डे लो को, और वो KSE 100 गया आज के दिन सबसे लो 80,743, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है अगर हम ग्राफ में जाके उसको देखें। अब ये चीज़ शो कर रही है 1 ईयर चेंज। इसका मतलब ये है कि एक साल के अंदर KSE 100 इंडेक्स कितना ऊपर गया, तो वो है जी 79.82%। यहाँ पे आ रहा है ईयर टू डे चेंज कि इस साल के स्टार्ट से अब तक का कितना रिटर्न है या कितना ऊपर गया, वो था जी 25.51%। तो ये शो कर रहा है प्रीवियस क्लोज कि जो कल वाला ट्रेडिंग डे था वो किस पॉइंट पे क्लोज हुआ KSE 100 इंडेक्स, तो वो थे ये पॉइंट्स। ये अब शो कर रहा है डे रेंज जो हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं हाई एंड लो में, उसको सिर्फ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये हमें बता रहा है 52 वीक रेंज। इसका मतलब ये है कि एक साल के अंदर या 52 वीक्स के अंदर KSE 100 इंडेक्स स्टार्ट हुआ जी 44,000 पॉइंट से। एक साल पहले, आज से एक साल पहले 44,459 पॉइंट से, और अभी जो हाई लगा इसका 52 वीक वो था 81,428। इट मीन्स कि वो आज हाई लगा। तो आज की वीडियो में हम एक्चुअली हिस्टोरिक हाई को भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे मार्केट परफॉर्मर्स में देखेंगे, सबसे पहले हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स। ये स्टॉक्स एक्चुअली कैटेगराइज होते हैं बाय वॉल्यूम। इट मीन्स कि यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम शो हो रहा है, ये उससे कम वॉल्यूम शो हो रहा है, ये उससे कम वॉल्यूम शो हो रहा है। तो ये चीज़ ये बता रही है कि जी आज के दिन जो PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड थी ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहे इसमें, या ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रही ट्रेडिंग के अंदर। अब यहाँ पे टॉप एडवांसर्स हैं कि सबसे ज़्यादा एक दिन में परसेंटेज वाइज किसका सबसे ज़्यादा गेन रहा। यहाँ पे याद रहे परसेंटेज वाइज गेन है जो कि 94.06% है एक दिन का। और ये कंपनी है जी पाकिस्तान होटल्स डेवलपर्स लिमिटेड। अब बात करते हैं टॉप डिक्लाइनर्स पे कि एक दिन में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा डिक्लाइन कहाँ पे हमें नज़र आता है। वो आता है जी JK स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड में। तो आई होप सो यहाँ तक आपको सब समझ लगी होगी। ये है जी आपकी डेट मार्केट परफॉर्मर, और इसी में भी उसी तरह आपको तीनों चीज़ें मिल रही हैं जिनमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बना, जो सबसे ज़्यादा गेन किया जिन्होंने, और सबसे ज़्यादा डिक्लाइनर जो है टॉप डिक्लाइनर्स। और उसमें हमें नज़र आता है कि यहाँ पे सारे 0 हैं। इट मीन्स नो वन हैज़ एक्चुअली डिक्लाइंड है। अब यहाँ पे मार्केट वॉच आ जाता है, और यहाँ पे हमें दो सेक्शंस मिलते हैं। एक फ्यूचर मार्केट का मिलता है
और एक हमें रेगुलर मार्केट का मिलता है। तो हम रेगुलर मार्केट को ही देखते हैं अभी, जिसमें हमें नज़र आता है कि ये फ्यूचर मार्केट एक्चुअली है फ्यूचर ट्रेडिंग वालों के लिए। तो क्योंकि हम अभी रेगुलर मार्केट को ही स्टार्ट से डिस्कस कर रहे हैं तो इसी पे रहते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे आप फ़िल्टर कर सकते हैं हर सेक्टर को। मिसाल के तौर पे जी मैं करता हूँ ऑटोमोबाइल असेंबलर्स को, और यहाँ पे मैं देखता हूँ जी कि KSE 100 इंडेक्स में ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की कौन सी दो कंपनीज हैं। तो जी एक इंडस मोटर है, दूसरा मिलर ट्रैक्टर है, और यहाँ पे जो चेंज है उनका परसेंटेज वाइज 2.79 इंडस का है और नेगेटिव में रहा मिलर ट्रैक्टर का। अब उसके बाद हम आते हैं दूसरी जगह पे, और वो है जी कि हम कंपनीज़ को देखते हैं। तो हम कोई भी कंपनी ले लेते हैं जिसको हम डिटेल में देख लें। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मिलर ट्रैक्टर को, और यहाँ से हम डाटा पोर्टल पे जाके इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप चीज़ देख रहे हैं दैट इज़ द स्टॉक प्राइस ऑफ मिलर ट्रैक्टर राइट नाउ। वो जो क्लोजिंग प्राइस है उसकी रही है वो है 608.12 पैसा रुपीज़, एक्चुअली 608 रुपीज़ रही है। तो ये उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है वन डे की, कि एक दिन के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं वो इस ग्राफ के अंदर शो हो रही हैं। एक महीने की देखें अगर हम ग्राफ तो वो कुछ यूं है, मतलब डाउन ट्रेंड में नज़र आ रहा है, या हम ये कहें ट्रेंड नहीं कहना चाहिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में, आप ये कह लें कि वो नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पे और चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है ओपन, के आज के दिन जो ओपनिंग प्राइस रही मिलर ट्रैक्टर की वो 612 रुपये रही, हाई रहा 618 का, लो लगा 606 का। ये इंट्रा डे ट्रेडिंग की बात हो रही है, एक दिन के। ये वॉल्यूम रहा। सर्किट ब्रेकर से मुराद ये है कि एक दिन के अंदर, क्योंकि अब सर्किट ब्रेकर जो है स्टॉक मार्केट के वो 9.5% पे चले गए हैं अभी। तो एक दिन के अंदर मिलर ट्रैक्टर का शेयर ज़्यादा से ज़्यादा 669 का हो सकता है, और कम से कम जो गिर सकता है वो 553 पे है। तो इट मीन्स कि 9.5% का राइज़ या डिक्लाइन हो सकता है एक दिन में। डे रेंज क्या रही जी मिलर ट्रैक्टर की? मिलर ट्रैक्टर की डे रेंज रही जी 606 लो का और 618 हाई। इट मीन्स कि इसके दरमियान ही आज के दिन मिलर ट्रैक्टर ट्रेड होता रहा। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो ये आस्क वॉल्यूम आता है, बिड प्राइस और बिड वॉल्यूम आता है, क्योंकि अभी मार्केट हमारी क्लोज़ है तो इस वक्त वो शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक नीचे रेशो आपको नज़र आ रही होगी, पी रेशो, और स्पेशली मेंशन इसलिए की जाती है यहाँ पे, यहाँ वैसे भी अक्सर मार्केट्स में, कि पी की रेशो की बहुत इम्पोर्टेंस है इन अंडरस्टैंडिंग एंड इन प्रिडिक्टिंग द स्टॉक प्राइस, या देखते हुए कि स्टॉक मार्केट की किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन को देखने के लिए। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कि पी रेशो होती क्या है। अब ये लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे नज़र आ रही है, ये 1 ईयर चेंज है, ये ए टू डे चेंज है, और हमने देख लिया पीछे कि ये क्या होते हैं दोनों। अब आते हैं जी कंपनी प्रोफाइल पे। तो इसमें एक्चुअली लिखा होता है थोड़ा सा डिटेल के अंदर कि ये कंपनी एक्चुअली क्या बिज़नेस करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो द कंपनी इज़ प्रिंसिपली इंगेज्ड इन असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स। तो प्रिंसिपल जो प्रोडक्शन है वो ट्रैक्टर्स बनाने की है मिलर ट्रैक्टर की। ये कुछ उसके सीईओ और चेयरपर्सन, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह के नेम है, ये रजिस्ट्रार, ये ऑडिटर्स हैं इनके, के ए एफ फर्गसन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इनको ऑडिट कर रहे हैं। देन ये इनकी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। फिजिकल ईयर एंड भी यहाँ पे लिखा होता है, एंड डैट इज़ जून के, यहाँ पे जून एंडिंग है इनकी, ईयर एंडिंग। अब यहाँ पे इक्विटी प्रोफाइल में यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन, और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है हमने पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो आपके पास जो मार्केट कैप है कंपनी की आ जाती है। अब ये टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, फ्री फ्लोटेड शेयर जो हम पहले बता चुके हैं वीडियो में, वो टोटल ये हैं। और परसेंटेज फ्री फ्लोट की कितनी बढ़ रही है? 45%। इट मीन्स कि कंपनी ने 45% ऑफ देयर होल्डिंग वो फ्री फ्लोटेड की हुई है, मार्केट में फ्लोट की हुई है। अब बात कर लेते हैं अनाउंसमेंट्स की। यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये क्वार्टरली रिपोर्ट है, क्वार्टर एंड की रिपोर्ट है, और ये हैं जी बोर्ड मीटिंग्स,
और कि बोर्ड मीटिंग्स अगर हो रही हैं तो उसका नोटिस यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम अदर्स में आए तो अदर्स में मोस्टली मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है, डाटा डिस्क्लोज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ तरह का। अब यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल्स पे आएँ तो यहाँ पे एक बड़ा स्नैपशॉट हमें मिल रहा है कंपनी की सेल्स का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन का और अर्निंग पर शेयर का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 28 रुपये अर्निंग रही 2022 में अराउंड, अब यहाँ पे 17 रुपये है। इट मीन्स के कंपनी की अर्निंग जो है इट इज़ डिक्लाइनिंग ओवर द ईयर्स, 59 से 28 और अब 17। तो ये हमें शो कर रहा है ये बिल्कुल भी कोई ओपिनियन नहीं है यहाँ पे, इट्स जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, तो जो हमने एक्सप्लेन की यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ रेशियोज़ हैं, रेशियोज़ को भी हमने डिटेल में अपनी वीडियोस में डिस्कस करने हैं क्या होती हैं। तो अभी आप देख लें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को बता रहा है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट मार्जिन, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ और पैग रेशो एक्सप्लेन बताई गई है यहाँ पे। फिर ये पे आउट्स हैं, पे आउट्स मतलब डिविडेंड्स वगैरह जो कंपनी ने शेयर किए हैं उसकी डिटेल है सारी कि यहाँ पे हम देखें तो ये जो बुक क्लोजर डेट भी बताई गई है डिविडेंड्स के लिए, जो बुक क्लोजर डेट होती है वो भी साथ रिप्रेजेंट की गई है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं और मतलब उसका एक डिटेल ऊपर भी दो के हमें मिली हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने कोई ढूंढनी हो, यहाँ देखनी हो कि कब पोस्ट की गई है, तो ये पूरी डिटेल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की है। तो आई होप सो आपको कुछ काफ़ी सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अगर इन केस आपको इसमें से कुछ समझ नहीं लगा तो इन चीज़ों पे हमने अलहदा से वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को बारी बारी सर्च आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई भी टर्म मुश्किल लगती है तो यू कैन रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच।